हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं बैंकिंग के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, प्री एंड मेंस दोनों के लिए। और कमेंट्स में क्योंकि लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं इंग्लिश के लिए क्या करती हूँ, मेरा एक ही जवाब रहता है कि मैं डायरेक्ट मॉक में प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये बिल्कुल सही है। 1 डेढ़ साल से मेरा अप्रोच यही है कि मैं डायरेक्ट मॉक में ही इंग्लिश सॉल्व करती हूँ। प्री की हो, मेन्स की हो, दोनों की मैं डायरेक्ट मॉक ही देती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। लेकिन ये मेरा अप्रोच अभी है। इसके पहले जब मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी थी, आज से करीबन 2.5 साल पहले, तब मेरा अप्रोच ये ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। मैंने स्कूलिंग से लेकर मास्टर्स तक सब मेरा इंग्लिश में हुआ है, तो मुझे इंग्लिश में कभी उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब भी आप कोई प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट 100% आए। उसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारा आपको कुछ सीखना पड़ता है, अप्रोचेस सीखने पड़ते हैं, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। भले हमको बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन हमको सही टाइम पे और सही टाइम के अंदर उसको करना सीखना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन हमको 20 सेकेंड में कैसे टैकल करना है, उसको कितनी जल्दी रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, देन आंसर मार्क करना है, बहुत सारी चीज़। पहले हम बात करते हैं 2-3 ऐसे पॉइंट्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आता क्या है। तो अगर मैं प्री या मेंस दोनों की बात करूँ तो आपको पैसेज मिलेंगे, फिलर्स मिलेंगे, क्लोज टेस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको इरर डिटेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, पैरा जंबल मिलेगा, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में अटेम्प्ट करने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा होता है कि हम गलत क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइम के अंदर बाकी के क्वेश्चन जो ईजी होते हैं हम वो भी नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। ये सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन के लिए, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेरा अप्रोच क्या होता है इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करने का। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैं फिलर्स वाले क्वेश्चंस करती हूँ, क्लोज टेस्ट करती हूँ, एरर डिटेक्शन करती हूँ। उसके बाद मैं, अगर मेरी शिफ्ट में पैरा जंबल आता है तो मैं उसको लास्ट के लिए रखती हूँ, चाहे वो कितना भी ईजी हो। मैं उसको पहले सॉल्व नहीं करती हूँ, उसके पहले मैं पैसे सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ आप वोकैबुलरी के पीछे मत भागो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दिन में 50-50 वोकैब लिखते हैं, उसको याद करते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। इतने ज़्यादा वोकैब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर भी लोगे तो आप नहीं इतना याद रख पाओगे जब आप पेपर देने जाओगे तो, क्योंकि कभी कभी ऐसी वोकैब आ जाएगी जो आपने कभी लाइफ में नहीं सुनी होगी, और कभी कभी ऐसे जनरल टर्म्स वाली आती है जो आपने डे टू डे लाइफ में भी सुनी होगी। तो सबसे अच्छा तरीका है किसी भी इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए कि आप प्लीज़ एडिटोरियल के जो सेशंस आते हैं ना, आप उनको अटेंड कर लो। वो भी जो भी टीचर, आप किसी भी टीचर का कर सकते हो जिसका भी आपको अच्छा लगे, तो आप उसके सेशंस करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि वो एक पैसेज को रीड कैसे करते हैं, उसका अप्रोच क्या होता है, कैसे उसमें हम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे आंसर कर सकते हैं। अगर आपका ग्रामर पार्ट अच्छा नहीं है तो आप पैसेज से नंबर गेन कर सकते हो इंग्लिश में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए पैसेज लोग स्किप करते हैं। और पैसेज से एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पैसेज लोग स्किम करते हैं, स्किमिंग करते हैं। उसकी स्किमिंग नहीं करना। स्किमिंग मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। अप्रोच क्या होता है कि पहले क्वेश्चन देखा फिर उसका आंसर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पैसेज पूरा पढ़ना। अगर आप एक बार पैसेज पूरा पढ़ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर लोगे एग्जाम में, और पैनिक भी क्रिएट नहीं होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पैसेज बहुत बड़ा रहता है, उनको लगता है कि फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है, कौन पढ़ेगा इतना बड़ा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कीवर्ड्स ढूंढते हैं और उसके आंसर करते हैं। ऐसा होता है कि कीवर्ड के थ्रू आप आंसर्स करते हो ना, वो मैच नहीं करते। पैसेज का जो इन्फरेंस रहता है, जो कंक्लूजन निकलता है वो कुछ और होता है, क्वेश्चन पे पूछने का तरीका उसका कुछ और होता है। तो प्लीज़ 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 पैसेज को पूरा रीड करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि आप वोकैब के पीछे इतना मत भागो, क्योंकि वोकैब बहुत सारी, आप कितनी याद करोगे। ग्रामर में आप बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि हैड हैज़ आता है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बेसिक है, ये हमने 5th 6th में भी पढ़ा होगा। आप किसी भी मीडियम से आओ, इतना बेसिक सबने पढ़ रखा है, तो आप उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। आप कंजक्शंस पढ़ लो कि वाइल के साथ क्या लगता है, येट आता है तो शुड आता है, देन उसके बाद हार्डली आता है तो उसके साथ वैन लगता है कि देन लगता है। छोटे छोटे ये हमेशा बैंक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन भी अगर प्रीवियस ईयर के उठाओगे ना तो आप देखना कि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे। तो आप इन तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। है इरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन की, तो इरर डिटेक्शन के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि जब क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि उसमें पूछता है करेक्ट कौन सा है, कभी कभी पूछता है इनकरेक्ट कौन सा है, तो लोग ना कभी कभी वो क्वेश्चंस भी अच्छे से नहीं पढ़ते। तो प्लीज आप उसमें क्वेश्चंस भी रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो तो क्लोज टेस्ट भी अच्छे से पूरा पढ़ो, उसको भी लोग स्किम करते हैं। मुझे पता नहीं है कि लोगों को पूरा पढ़ने में प्रॉब्लम क्यों होती है। आप प्लीज पूरा पढ़िए, क्लोज टेस्ट भी आ रहा है तो उसको पूरा पढ़ो, भले ब्लैंक जो पॉइंट है उसको छोड़ो, पूरा उसको पढ़ के समझने की कोशिश करो, आपको क्लोज टेस्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्री लेवल तो एटलीस्ट आप कर ही कर लोगे। प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हो और 20 मार्क्स तक भी गेन कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि मैं इंग्लिश का सेक्शनल कैसे लगाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये सेक्शनल लगाया है। अब इसमें मेरा मोटिव आपको मार्क्स शो करना नहीं है, क्योंकि मार्क्स ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जरूरी नहीं कि मार्क्स हमेशा 24-25 ही आए, कभी कभी 20 के रेंज में भी आते हैं, 20-21 भी आते हैं, कभी कभी 18-19 भी आ जाते हैं। वो लेवल पे डिपेंड करता है कि मॉक का लेवल क्या है या फिर एग्जाम का लेवल क्या है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसका लेवल क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो। और अगर ईजी है तो ईजिली आप 20+25 तक अटेम्प्ट कर सकते हो पीओ में, और मार्क्स
मार्क्स भी ला सकते हो। तो मेरा ये रहता है कि मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, क्योंकि इंग्लिश में जनरली आपने देखा होगा कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन शो करती हूँ, देखती हूँ कि मेरा अप्रोच क्या रहता है। जैसे अगर ये टेस्ट ओपन हुआ तो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे इनकरेक्ट या करेक्ट चूज़ करना होता है तो इनको मैं स्किप करती हूँ, क्योंकि इसमें रीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैं लास्ट के लिए रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं जैसे मैंने इसमें मैच द कॉलम आया तो मैंने ये सॉल्व कर लिया। इसमें आप सेंटेंस पढ़ के भी बता सकते हो कि कहाँ वो पर्टिकुलर वर्ड वहाँ पे फिट हो भी रहा या नहीं हो रहा। तो मैंने पहले मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस किए। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इसको पढ़ो सेंटेंस को, सेंटेंस में ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आ रहा। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो वर्ड सारे पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव है तो निगेटिव वाले आएंगे। तो अगर आपको 2 3 4 का भी मतलब पता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतना हार्ड भी नहीं आता कि आपको एक भी क्वेश्चन मतलब उसमें एक भी वर्ड करना पता हो। कुछ ऐसे वर्ड आपको हमेशा मिल जाएंगे जो आपने डे टू डे लाइफ में सुने होंगे, तो उसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे मैंने ये कॉलम वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पैसेज मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ, चाहे जितना ईजी आए या जितना टफ आए। जैसे ये वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन हो गए तो ये ईजी रहते हैं, एक दो इसमें मेरे रॉन्ग भी हो गए थे। तो इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, ये जल्दी अटेम्प्ट होते हैं। करती हूँ मैं पैसेज की, तो पैसेज मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ। जैसे मैंने बोला पैसेज मैं पूरा पढ़ती हूँ, मैं कभी भी स्किमिंग नहीं करती हूँ। मैं पैसेज के लिए लास्ट के मेरे 7 to 8 मिनट सेव करती हूँ, मेन एग्जाम में भी और सेक्शनल में भी। लास्ट में के जो 7-8 मिनट्स होते हैं उसमें मैं पैसेज को रीड कर, कोई भी क्वेश्चन आए मेरा सबसे पहले मोटिव यही रहता है कि मैं पैसेज को पूरा पढूं, उसको समझूं कि वो क्या बोल रहा है, तो इससे आपको थीम भी समझ में आ जाती है। तो कभी कभी क्या पूछता है कि टाइटल क्या हो सकता है, थीम क्या हो सकती है, तो आप इजीली उसमें बता सकते हो कि अगर आपने पैसेज पूरा पढ़ा होगा तो। और अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया ना तो बार बार आपको पैसेज में क्वेश्चन देख के बार बार उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती और डाउट नहीं आता। एक बार में आप इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा आइडिया हो जाता है उस पैसेज। पूरा पैसेज मैंने पढ़ा ना तो मुझे इसकी टोन भी समझ में आ गई कि ये क्या बोल रहा है, निगेटिव है, ये किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और क्या बता रहा है, एक पॉजिटिव मिशन के बारे में बता रहा है जो इंडिया को भी हेल्प करेगा। तो इससे आप पैसेज के इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इसमें आप नंबर भी गेन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ग्रामर नहीं आती ना तो पैसेज से इजीली अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आप 7 to 8 मार्क्स तक ला सकते हो। और अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा तो इससे तो इजीली क्लियर हो ही जाएगा। तो ये मेरा पूरा अप्रोच रहता है कोई भी पेपर, स्पेशली इंग्लिश को कैसे मैं सॉल्व करती हूँ एग्जाम में। और प्री में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप उनको इजीली कर सकते हो। मेंस में अगर आपकी प्री में प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना तो आप मेंस भी अच्छा कर लोगे। अगर आपकी शिफ्ट में पैरा जंबल आता है तो पैरा जंबल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कैसे करेक्ट करना, तो आप उसकी फर्स्ट सेंटेंस बस एग्जाम में मार्क कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो और लास्ट सेंटेंस वो भी पता चल जाता है कि पहला और आखिरी तो पता चल जाता है, तो 2 मार्क्स आप उससे भी गेन कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना तो आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। मेरा यही अप्रोच रहता था इनिशियल डेज में। अब उसको मैं डायरेक्ट मॉक में फॉलो करती हूँ, चाहे वो प्री का मॉक हो या मेंस का मॉक हो, मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। तो ये है छोटी सी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।